इस साल की सबसे भयानक ब्लॉकबस्टर हिट अगर कोई होने वाली है तो वो है बॉर्डर 2। अगर आपके दिमाग में चल रहा होगा कि क्या बॉर्डर 2 बॉर्डर 1 के कंपैरिजन में अच्छी है या नहीं, तो मैं तो यही कहूंगा कि बॉर्डर 1 थी और बॉर्डर 2 है। बॉर्डर 1 एक क्लासिक फिल्म है, उसके जैसी फिल्म ना बन सकती है ना कोई बना सकता है, क्योंकि वो एक स्टैंप है खुद का बॉर्डर 1। लेकिन बॉर्डर 2 को भी कम नहीं आंका जा सकता, ये भी अपने आप में एक नया स्टैंप है। बॉर्डर 1 और बॉर्डर 2 का कंपैरिजन है ही नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि बॉर्डर 2 भी उतनी ही लाजवाब है, उतनी ही उम्दा है, उतनी ही तारीफ की जानी चाहिए इस फिल्म की जितनी की हमने बॉर्डर 1 की है। फिल्म की शुरुआत की बात नहीं करूंगा, बल्कि फिल्म की एंड की बात करूंगा। पिक्चर खत्म हो जाएगी, लोग उठकर जाने लगेंगे, स्क्रीन पर डायरेक्टर प्रोड्यूसर वे वगैरह वगैरह नाम आते रहेंगे, लेकिन पिक्चर खत्म नहीं होगी, पिक्चर चलती रहेगी। और मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि बस बैठे रहना वहीं पे जहां पे आप हो, उठकर चले मत जाना, क्योंकि ये फिल्म खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होती है। पूरी फिल्म में आंख में आंसू नहीं आएंगे, लेकिन ये फिल्म जब खत्म होती रहेगी तब आपके आंखों में आंसू जरूर आएंगे। दलजीत दोसांझ की जो बहन का किरदार है इस फिल्म में, तो दलजीत दोसांझ के मौत के बाद वो वरुण धवन के पास आती है, उससे कहती है कि वीर जी कुछ भी कीजिए, बस मेरे भाई को मुझसे मिला दीजिए, उन्हें दोबारा जिंदा कर दीजिए, मैं उन्हें एक बार गले लगाना चाहती हूँ। तो मैं बहुत ज्यादा भावुक हो गया था उस समय, क्योंकि उसकी जो बहन लाई गई है इस फिल्म में दलजीत दोसांझ की, उसका इम्पैक्ट पड़ नहीं रहा था पूरी फिल्म में। मैं सोचा कि इतनी प्यारी सी बहन लाई है इनकी पंजाबी, तो इनका इस्तेमाल प्रॉपरली हुआ नहीं है फिल्म में। लेकिन जब फिल्म खत्म होती है, जब सबके नाम आते रहते हैं फिल्म में, हम अक्सर देखते हैं, हम उठकर चले जाते हैं, सोचते हैं कि फिल्म खत्म होने वाली है, लेकिन नहीं, फिल्म खत्म नहीं हुई थी। ये सीन देखकर ही घर जाइएगा तो उस लड़की का इम्पैक्ट आपको समझ में आएगा कि क्यों इस लड़की को, हमने पहले भी देखा इस लड़की को, और अपना असर छोड़ती है। ये लड़की कौन है मैं नाम नहीं जानता, लेकिन बहुत जल्द पता कर लूंगा। तो एंड में उठ के चले मत जाइएगा, बस इतना ही कहूंगा। बाकी पूरी फिल्म एक तरफ और आहान शेट्टी का एक सीन एक तरफ, विदाई वाला सीन, जब सभी ऑफिसर्स लड़ाई के लिए जाते हैं, उन्हें तुरंत निकलना पड़ता है लड़ाई के लिए, क्योंकि सरहद पर हलचल हो चुकी थी, पाकिस्तान ने अपने फौजी भेज दिए थे इंडिया को मारने के लिए। तब सब काम धाम छोड़ के सब लोग जब अपने घर से निकलते हैं, दलजीत दोसांझ, वरुण धवन, आहान शेट्टी, तो आहान शेट्टी का जो सीन था वो बहुत ही गजब था। सीन में होता यह है कि आहान शेट्टी की बीवी दिखाई गई और उसकी एक छोटी सी मासूम सी बच्ची दिखाई गई। तो लाजमी सी बात है, जब आपका पति आपसे दूर जा रहा होगा बॉर्डर पे तो आप रोओगे, तो उसकी बीवी भी रोती है। लेकिन इस सीन की खास बात पता है क्या थी? आहान शेट्टी की छोटी सी वो बच्ची भी रोती है, इमोशनल कर देती है पूरी तरह से। हम अक्सर देखते हैं कि बड़े लोग ही, बड़े एक्टर्स है इस फिल्म में, सब इमोशनल कर रहे हैं रो रो के। संजय दत्त, मेरा मतलब है सनी देओल की बीवी इमोशनल कर रही है, दलजीत दोसांझ की बहन इमोशनल कर रही है, हर कोई इमोशनल कर रहा है। लेकिन ये छोटी सी बच्ची, इसको देखकर आप सच में भावुक हो जाओगे। तो उस छोटी सी बच्ची ने आहान शेट्टी के उस विदाई वाले सीन को उठा दिया, बहुत ऊपर उठा दिया। और भी बहुत सारे सीन्स हैं इस फिल्म में जो दिल को छूने वाले सीन है। अब मैं दलजीत दोसांझ, सनी देओल, इन हीरोज की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा अंडरडॉग एक्टर्स की। दो एक्टर्स थे इस फिल्म में, बहुत अलग थे, आर्मी में काम करते हैं, वरुण धवन के साथ होते हैं, उनके साथ ही होते हैं। तो वो सीन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा इस फिल्म का। होता यह है कि एक आर्मी वाले फौजी वाले दोस्त को चिट्ठी आती है, उसकी चिट्ठी में लिखा रहता है कि वो एक बाप बन चुका है, उसके घर में बेटी हुई है। वो दौड़ा दौड़ा अपने दोस्त के पास जाता है, उसका दोस्त वहां पे बैठकर रो रहा होता है अपनी चिट्ठी पढ़ते हुए। तो ये दोस्त उसका दुख उससे पूछता है कि भाई तू क्यों रो रहा है, प्लीज मुझको बता। तो वो कहता है कि मेरी माँ चली गई और मुझे दुख इस बात का है कि मैं अपनी माँ को आंख तक नहीं देख सका, इसलिए मैं रो रहा हूँ भाई। तो ये जो भाई था, जो दूसरा फौजी था, वो अपनी खुशी दबा लेता है। फिर जब ये उससे पूछता है कि भाई तेरी चिट्ठी में क्या लिखा था, तो वो नहीं बताता कि मेरी चिट्ठी में मेरी बीवी ने एक बेटी को जन्म दिया है, कि मैं बाप बन चुका हूँ। वो कैसे अपनी खुशी जाहिर करेगा जब दोस्त की माँ मर चुकी है? तो वो थोड़ी ना खुशी की बात अपने दोस्त को बताएगा, तो वो नहीं बताता। तो वो दोस्त क्या करता है, उसके हाथ से चिट्ठी छीन लेता है और पढ़ लेता है। और जब वो चिट्ठी पढ़ता है तो पता चल जाता है उसे कि उसके घर में बेटी हुई है, उसका दोस्त बाप बन चुका है। तो वो कहता है कि भाई तेरे घर में लक्ष्मी आई है और तू मुझसे छुपा रहा है, ये तो खुशी की बात है। तब वो दोस्त उससे कहता है कि मैं कैसे अपनी खुशी जाहिर करता भाई, एक काम करते हैं, हम घर चलते हैं, तेरी माँ की चिता को आग देकर वापस आते हैं, हमें जाने की इजाजत मिलिट्री वाले दे देंगे। तब वो कहता है कि नहीं, मैं सरहद छोड़ के नहीं जाऊंगा, एक माँ को तो खो चुका हूं, अपनी धरती माँ को नहीं खोऊंगा, इसके लिए मैं लड़ कर जाऊंगा, पाकिस्तानियों को हरा कर जाऊंगा। ये सीन भी आपको बहुत ज्यादा झंझोर कर रख देगा अंदर से। उसके बाद उसका दोस्त कहता है कि तेरी माँ का नाम क्या था? वो कहता है पार्वती देवी। तब दोस्त कहता है कि मैं अपनी बेटी का नाम भी पार्वती देवी रखूंगा। तो अगर आप
सीन समझ पाए हैं तो आप सोच सकते हैं कि कितना क्लासिक ये सीन था, कितना प्यारा ये सीन था, कितनी मोहब्बत है इस सीन में। तो ऐसे ही बहुत सारे यादगार सीन इस फिल्म में है जो आपको याद रहेंगे अरसे तक, जो इस फिल्म की खूबसूरती के ऊपर 4 चांद लगा चुके हैं। फिल्म में सिर्फ फाइटिंग ही नहीं है, फिल्म में डायलॉग्स भी है और सीन्स इतने प्यारे प्यारे, इतने गजब गजब है कि मैं अपने शब्दों में आपको बताना नहीं चाहता। 2 सीन्स मैंने बता दिए और मुझे यकीन है कि आपको समझ आ चुके हैं और आपके दिल तक जरूर घर कर गए हैं। बस इतना ही कहूंगा कि बॉर्डर 2 साल की शुरुआत में सबसे बेहतरीन फिल्म पूरे साल होने वाली है, क्योंकि इससे बेहतर फिल्म अगर आ गई इस साल, धुरंधर से भी बेहतर फिल्म है ये, मैं तो कहूंगा। इतनी प्यारी, इतनी पावरफुल ये फिल्म है, इसका इम्पैक्ट इतना गहरा है। सुबह का शो, 9 बजे का शो भी लोग लगे हैं पिक्चर देखने के लिए। इतना खतरनाक बॉर्डर 2 का माहौल है इस समय। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये फिल्म हाउसफुल जाने वाली है, इसका हर एक शो हाउसफुल जाने वाला है। मैं खुद दोबारा इस फिल्म को देखने जाने वाला हूँ। 3.5 घंटे की ये फिल्म 3.5 इंच भी आपको कुर्सी से हिलने नहीं देगी। बात करूंगा मौतों की, किस तरह अहान शेट्टी की मौत होती है, किस तरह दलजीत दोसांझ मर जाता है, वरुण धवन इस फिल्म में मरता है या नहीं, सनी देओल की मौत होती है या नहीं, तो ये सारी बातें मैं आपको नहीं बताऊंगा। लेकिन अहान शेट्टी की मौत आपको बताऊंगा, जो कि लाजमी उसको मरना ही है। तो अहान शेट्टी की मौत सबसे खूबसूरत तरीके से दिखाई गई इस फिल्म में। होता यह है कि अहान शेट्टी एक नेवी ऑफिसर है, सबमरीन पे वो काम करता है। तो वहां पे दुश्मन जो कि पाकिस्तानी होते हैं वो अहान की सबमरीन पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद इंडियन नेवी ऑफिसर्स छोटी नाव लेकर कूद जाते हैं और जाने लगते हैं घर। लेकिन अहान शेट्टी बोट पर ही रहता है। वो कहता है कि नहीं, अभी काम खत्म नहीं हुआ, तुम निकल जाओ यहाँ से, ये मेरे ऑर्डर है, तुम सब चले जाओ। अहान शेट्टी बोट पर रहकर पाकिस्तान की सबमरीन के ऊपर अपनी मिसाइल छोड़ता है, जिससे पाकिस्तान की सबमरीन अंदर से टूट जाती है, पानी अंदर घुसने लगता है उनकी सबमरीन के अंदर, जिस वजह से उन्हें ऊपर आना पड़ता है अपनी सबमरीन को लेकर के। अब अहान शेट्टी सबमरीन पर अकेला है। उसके दोस्त जो नाविक है, साथी नेवी ऑफिसर्स है, वो छोटी छोटी बोट पर नीचे तैरते हुए घर जाने की कोशिश में है। पाकिस्तान की सबमरीन ऊपर आ चुकी है। अहान शेट्टी की सबमरीन पहले से आधी टूटी फूटी थी, इससे सब कूद गए थे। तो पाकिस्तान की सबमरीन जब ऊपर आती है तब उन्हें इंडिया के वो छोटे छोटे सैनिक दिखाई देते हैं जो छोटी नाव लेकर निकल रहे थे। तो वो सबमरीन पर खड़े रहकर उसका इंचार्ज AK-47 राइफल उन छोटे नाविक के ऊपर चलाता है, इंडिया के ऊपर। इधर से अहान शेट्टी भी उनके ऊपर, उनकी सबमरीन के ऊपर गोली चलाता है, जिसके बाद पाकिस्तान वालों को गुस्सा आ जाता है और वो नीचे से एक मिसाइल छोड़ देते हैं और अहान शेट्टी गिर जाता है, जख्मी होकर लहूलुहान होकर नीचे गिर जाता है। ऐसा लगता है कि अहान शेट्टी मर गया। फिर दोबारा पाकिस्तान वाले इंडिया के सैनिकों के ऊपर हमला करते हैं जो छोटी नाव लेकर निकल रहे थे। तब अहान शेट्टी अपने बाप की तरह, पिछली वाली बॉर्डर की तरह कहते हैं, मां शक्ति, मां शक्ति कहते कहते वो उठ खड़ा होता है और लंगड़ाते लंगड़ाते किसी तरह जख्मी हालत में 2 मिसाइल उनकी सबमरीन के ऊपर छोड़ देता है हवा से। तो पाकिस्तान की सबमरीन के ऊपर वो मिसाइलें गिर जाती है और उनकी सबमरीन तबाह हो जाती है पूरी तरह से, जिसके बाद अहान शेट्टी नीचे गिर जाता है। नीचे गिर जाने के बाद वो बैठ जाता है। बैठने के बाद धीरे धीरे पानी उसके सिर के ऊपर से पार हो जाता है। तो अहान शेट्टी की मौत बहुत ज्यादा झंझोरने वाली थी, बहुत ज्यादा डेडली थी। ऐसी मौत आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होगी। इतनी प्यारी मौत मरा है अहान शेट्टी। तो ये सीन भी बहुत ज्यादा काबिल तारीफ है और बहुत सारे तगड़े तगड़े सीन्स है सनी देओल के। मैं आपको क्या ही बताऊं इस फिल्म के बारे में, आप खुद जाके सिनेमा घरों में देख के आइए ना। तो मैं आपका मजा आधा नहीं करना चाहता बल्कि दुगना करना चाहता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि ये फिल्म जरूर देखिए, आज ही देखिए। 12 बजे का शो जाइए, 12 बजे के शो भी चालू है इस फिल्म के, क्योंकि फिल्म इतनी है ही इतनी खतरनाक है। फिल्म धुरंधर का क्रेज आपके दिमाग से निकल जाएगा, बॉर्डर का क्रेज घुस जाएगा पूरी तरह से। तो सनी देओल अगर पार्ट 2 बना रहा है किसी फिल्म को लेकर के तो वो हिट है, हिट छोड़िए सुपर डुपर हिट है। फिल्म में बहुत सारी हीरोइंस भी है, ग्लैमर तो बहुत भरपूर है इस फिल्म में। वरुण धवन की बीवी बोल लीजिए, दलजीत दोसांझ की बीवी कह लीजिए, अहान शेट्टी की बीवी दिखाई गई है आखिरी में, जो कि ज्यादा सुंदर नहीं है लेकिन अपना इम्पैक्ट बहुत ही खूबसूरती से छोड़ती है अपनी बेटी के साथ में। बाकी इन बड़े बड़े स्टारकास्ट के अलावा कुछ अलग स्टारकास्ट भी है फिल्म में, जैसे कि वो सीन मैंने आपको बताया चिट्टी वाला, वो सीन तो सबसे बेहतरीन सीन है। पता नहीं किसने लिखा, बहुत ही काबिले तारीफ वो सीन है, बहुत ही जबरदस्त राइटिंग है उस सीन की। बस जाते जाते इतना ही कहूंगा, जिंदगी में कुछ बनो ना बनो लेकिन एक अच्छा इंसान जरूर बनना, और अगर एक अच्छा इंसान भी ना बन पाए तो एक फौजी बन जाना। गंगा में डुबकी लगाने से हमारे पाप नहीं मिटने वाले, कभी कभी खुद का बलिदान देकर भी हमारे पाप हम नहीं मिटा सकते, लेकिन एक फौजी बनकर, एक फौजी की मौत मरकर हो सकता है कि हम हमारे किए हुए पापों का प्रायश्चित कर सके, अपनी कौम के लिए कुछ करे, अपनी कौम के लिए मरे। और हमारी कौम आखिर है कौन? हमारा मुल्क है हिंदुस्तान। अपने हिंदुस्तान के लिए शहीद होने से बढ़कर मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कुछ भी है। जितनी तेजी से डिवोर्स नहीं हो रहे उतनी रफ्तार से मौत हो जाती है एक फौजी की।
तो एक फौजी की आयु बहुत कम होती है, किसी किसी की बहुत ज़्यादा होती है, और किसी किसी की होती भी है तो बिना हाथ पाँव के होती है, अपाहिज हो जाता है पूरी ज़िंदगी के लिए। तो हमारे देश को सल्यूट करते हुए मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। बस इतना ही कहूँगा कि हमारे फौजी की खबर रखिएगा, उन्हें हमेशा सम्मान दीजिएगा। आपको जब कभी भी इनकी फैमिली आपको दुख में मुसीबत में दिखे तो उनकी मदद कर दीजिएगा। जवानी में अपने पति को खोना बहुत ही बड़ा दुख है, बहुत बड़ा बोझ है। अकेलापन इनको खाता है, इनको सताता है, यहाँ भी सताता है, उनकी पत्नियों को भी सताता है और वहाँ बॉर्डर पर भी उन्हें सताता है। लेकिन क्योंकि ये एक देश प्रेमी होते हैं इसलिए ज़्यादा सोचते नहीं है घर के बारे में, बस वतन ही इनके दिमाग में पूरी तरह से धंसा होता है, उसके लिए ये मर मिटते हैं। तो इंडियन आर्मी की अगर तकलीफ अगर आप जानना चाहते हैं अंदर से, तो बॉर्डर इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा। कितनी तकलीफ में हमारे इंडियन ऑफिसर्स, हमारे सोल्जर्स जीते हैं। एक गोली, 6 इंच की एक गोली सीना छल्ली करने के लिए काफ़ी है, मौत का दरवाज़ा खोलने के लिए काफ़ी है, बस एक गोली 6 इंच की। तो आपको अगर ये ज़िंदगी मिली है, आप सुख में हो, अपने घर में रह रहे हो, शांति से इस वीडियो को देख पा रहे हो, जो मन चाहे कपड़े पहन रहे हो, आपके पिता की बदौलत जहाँ चाहे वहाँ जा सक रहे हो, तो इसके पीछे फौजियों का ही हाथ है। क्योंकि वो आज़ाद नहीं है, हम आज़ाद है लेकिन वो नहीं है। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि हम आज़ाद है इसलिए वो आज़ाद नहीं है, हो ही नहीं सकते। तो हो सके तो इंडिया के लिए कुछ करिएगा, और कुछ नहीं करना है, बस फौज में जाके लड़िएगा। जय हिंद।